जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गई। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया? इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। सर, ये पहले क्यों नहीं आप लोग लेकर नहीं, ये अभी सारा मैंने फाइलें देखी है ना, एनालिसिस किया है इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि 44 करोड़ जो लाइसेंस फीस वेव करने वाली बात है वो इस वजह से हुआ क्योंकि दुकानें नहीं खुल पाई थी? नहीं, वो अलग मसला है। वो तो कोविड के दौरान रिलीफ दिया, जिसमें कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इस संबंध में। ये सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था वो रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला। सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। वर्षों से चला आ रहा स्टैंड अचानक चेंज कर लिया। नई पॉलिसी में अप्रूव जिस स्टैंड को किया उन्होंने वो स्टैंड चेंज कर लिया और अचानक दुकान खुलने से 2 दिन पहले स्टैंड चेंज कर लिया। नहीं, और ये एमसीडी और डीडीए वाला मैटर जो लेकर गया इसको बताया नहीं? यही तो जांच होने का विषय है कि अचानक ऐसी शर्त लगा देना जो पहले पॉलिसी में नहीं थी। उससे पुरानी पॉलिसी में भी जब अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती थी वहां भी नहीं थी, फिर ये अचानक 1-2 दिन पहले नई शर्त किसके दबाव में आई? ये जो पुराने वाले एलसीसी की कितनी दुकानें नहीं खुल पाई जिससे आइडिया लगेगी? मेरे ख्याल से करीब 300-350 दुकानें नहीं खुल पाई। नहीं सर, यानी कि जो भ्रष्टाचार के बीजेपी आरोप लगा रही है असली भ्रष्टाचार वहां हुआ जहां ये निर्णय चेंज हुआ। किसके दबाव में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की क्या भूमिका थी, इसमें किन लोगों की भूमिका थी, जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनकी क्या भूमिका थी, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी वहाँ डिसीजन ले रहे थे सबसे पूछताछ होनी चाहिए। सर, एलजी हाउस के द्वारा ये कहा गया कि फर्स्ट क्वार्टर में 2022-23 में इतना करोड़ का नुकसान हुआ इस नई पॉलिसी का। आप लोग अभी तक ये कहते हैं कि इससे फायदा होगा, आप ये कह रहे हैं कि वो नुकसान जो हुआ था वो सिर्फ इस एलजी के इस फैसले की वजह से हो रहा है। अगर एलजी ऑफिस ने अपना निर्णय नहीं बदला होता तो सरकार को कई गुना फायदा हो रहा था। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले फिर भी इस एक्साइज पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन नुकसान तो सरकार को हुआ। कंपैरेटिव आप देखेंगे पिछले वर्ष के मुकाबले तो इस पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस का निर्णय 2 दिन पहले बदलता है। उसकी वजह से कुछ दुकानें नहीं खुल पाती और जो दुकानें खुल पाती हैं उनको उसका प्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है। तो किसको फायदा पहुंचाएगा ये साफ है। कह रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से डिस्कस करना चाहिए या कैबिनेट से अप्रूव होना चाहिए ये जो स्टैंड बदला है? ये स्टैंड क्यों बदला इसकी जांच होनी चाहिए। ये होने नहीं चाहिए था जब पहले नहीं हुआ कभी। हमेशा पुरानी पॉलिसी में भी अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती नहीं हैं। मैंने खुद भेजा है और मैंने फाइलें देखी हैं। 3 एलजीज के समय पे लगातार फाइलें हर साल की मैंने देखी हैं। हर साल उसको मंजूरी मिलती रही है बिना इस शर्त के। ये पहली बार शर्त लगाई गई और वो भी दुकानें खुलने से 2 दिन पहले। नहीं, हमने किया है। हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया हुआ है। तभी तो हमने सरकार ने उनको लिख के भेजा, साहब इससे नुकसान हो रहा है। उसके बाद उन्होंने डीडीए की कमेटी बनाई जिससे कुछ नहीं निकला। सर, मेन आपका ये है कि एलजी ने फैसला क्यों बदला, इसकी जांच। इसकी